हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा क्लास होगा वो क्लास मैथ का होगा और 10th क्लास का जो मैथ हम जो है आज एपी से स्टार्ट करने वाले हैं। एपी कहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि मैथ है इतनी आसान तो आप क्यों है परेशान। जी हाँ मेरे भाई, मैथ बहुत ही आसान है, बस आपको जो है ना एक बार उसमें दिल लगाना चाहिए। मैथ से यदि आप दिल लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगा। आप मौज करिएगा, फिर इस विषय से आप खिलवाड़ करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए होता यह है कि जब कोई 10th क्लास में बच्चे आते हैं एकाएक, यदि बचपन से नहीं पढ़ाई किए हो तो उनको एक जागरूकता पैदा होता है कि अब इस बार जो हमको घर से बाहर जाकर एग्जाम देनी होगी। और जब घर से बाहर जाकर एग्जाम देनी होगी तो हमारे आसपास के जो लोग होंगे, हमारे घर के जो हमारे रिलेशन वाले लोग होंगे, वो जब 10th क्लास का रिजल्ट आएगा तो हमसे पूछेंगे कि आपका रिजल्ट क्या हुआ। तो बड़ा टेंशन हो जाता है। अब दिक्कत इस बात की नहीं है, उनकी इच्छा होती है कि हम पढ़े, लेकिन दिक्कत यहां आती है कि जब आप कहीं ऑफलाइन क्लास जाइएगा तो वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले से पढ़ रहे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करेगा कि आपको अब जहां गुना में दिक्कत है तो वहां वो बताएंगे, जहां जोर में दिक्कत है जोर बताएंगे, वहां समस्या होगी। ऐसे यदि बताया जाए तो फिर जो है तेज छात्र जो हैं उनको दिक्कत होने लगता है। लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटी सी छोटी बात को हम जो है मेंशन करेंगे, चाहे आप कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ये मायने नहीं रखता है। आपको जो है इस चैनल पर A to Z जो है बेसिक कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम आप लोग के साथ हमेशा बने रहें। हमारा आत्मविश्वास जो है, आपकी जो है मेहनत थोड़ी सी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। तो चलिए हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है मेरे पास? चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब देखिए बचपन में हम सब जब पढ़ते थे तो श्रेणी नहीं जानते ना, श्रेणी कहते थे इसको। श्रेणी के नाम से भी श्रेणी या श्रेणी के नाम से भी जान लेते हैं। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख देते हैं? एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और श्रेणी से सीढ़ी का उच्चारण आ रहा है। श्रेणी से किस चीज का उच्चारण आ रहा है? सीढ़ी का उच्चारण आ रही है। गांव घर में आप यदि रहते होंगे तो आप कभी ना कभी एक सीढ़ी जरूर देखे होंगे, या सर्व वाला तो खेले होंगे आप लोग। अब जब सीढ़ी देखे होंगे तो देखते होंगे इसमें जो पैर रखने वाला जो होता है बनाया हुआ था वो एक समान दूरी पर होता है। पैर रखने की जो ये जो यहाँ पर दिया रहता है, जिसे हम गाँव घर में बत्ती के नाम से जानते हैं, ये समान दूरी पर। अब आपको मान के चलिए कि छत पे चढ़ना है, ठीक है, छत पे चढ़ना है तो आप चढ़िएगा, या जमीन पे फिर उतरना है तो उतरिएगा। तो इस तरह का आप सीढ़ी देखे होंगे। और सीढ़ी में आप एक बात कॉमन देखे होंगे। क्या देखे होंगे मेरे भाई? कॉमन देखे होंगे कि ये जो पैर रखने वाली सीढ़ी है ना, इसका जो ये लकीर है एक समान दूरी पर होता है। मान के चलिए कि यहाँ की दूरी एक, जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ, यानी सभी पैर रखने वाले जो दूरी होंगे आपस में क्या होंगे? समान होंगे। इसी तरह ये चैप्टर भी है। यदि कोई संख्या समान अंतराल पर हो, जैसे मान के चलिए हम यहाँ संख्या को रख देते हैं 2 है, फिर यहाँ रख देते हैं 4 है, यहाँ क्या 6, यहाँ 8, फिर यहाँ क्या 10। अब देखिए यहाँ पर जो हम संख्या रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, आप में एक बात इसमें नोटिस की होगी कि सभी संख्याओं में समान दूरी है। कितनी की दूरी है? तो 2 से आगे बढ़ेंगे तो कितना? प्लस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, तभी तो 4 होगा। फिर 4 से आगे बढ़ेगा तो कितना प्लस करना होगा? 2 प्लस करना होगा। फिर 8 से आगे, ये यहाँ 6 से आगे बढ़ेंगे 8 पे तो कितना प्लस करना होगा? 2 प्लस करना होगा। फिर 8 से 10 पे गए होंगे तो कितना प्लस करना होगा? 2 प्लस करना होगा। यानी प्रत्येक संख्या में आप देख रहे हैं कि 2 से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि सभी संख्याओं का क्रम क्या है? 2-2 करके आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये जो
क्रम होगा 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होगा तो एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। यानी कि जो संख्याओं के बीच में ना, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके बीच का अंतर क्या हो, आपस में समान हो। सभी संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान हो तो ऐसे में ऐसे श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। एक बार और सुनेंगे, और यदि जो नोट बुक लेके नहीं बैठे हैं तो निश्चित रूप से पेन और कॉपी लेकर बैठे और जिस बात को हम लिखा रहे हैं उसको नोट करें। ठीक है, तो कहते हैं कि यदि किसी संख्या की श्रेणी है मान के चलिए, और संख्या की श्रेणी में सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, वही क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। अब चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो मान के चलिए कि 2-2 बढ़ रहा है। यदि हम इसी तरह से नीचे आए तो ये जो होगा क्या होता जाएगा? तो घटता जाएगा। जैसे 10 से 8 पे आइएगा तो माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। फिर 8 से आप 6 पे आइएगा तो माइनस का क्या हो गया? 2 हो गया। फिर जो है 6 से आप 4 पे आइएगा तो माइनस का क्या हो गया? 2 हो गया। और फिर आप 4 से जो 2 पे आइए तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चाहे जुटे चाहे घटे, ये मायने नहीं रखता है। जब आप एपी को ढूंढते हैं कि ये जो क्रम दिया हुआ है, संख्याओं की श्रृंखला है, उसमें जो क्रम है, ये आप देखते हैं कि अंतर क्या होना चाहिए। तो अंतर आपको देखना है, आपको माइनस प्लस नहीं देखना है कि जुट रही है घट रही है। संख्याओं की श्रेणी में आपको बस देखना है कि अंतर क्या होना चाहिए? समान। जैसे यहाँ आप यहाँ से आगे जब छत पे जा रहे थे तो प्लस का 2-2 हो रहा था, जब आप नीचे आ गए तो माइनस का 2-2 हो रहा है। तो लेकिन अंतर क्या है? सभी संख्याओं के बीच में समान है। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि आप जो है इनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट अब देखिए हम कुछ जांच करना आपको सिखाते हैं कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो जांच करें। ठीक है, जांच करें कि एपी में है या नहीं है। अब हम कुछ संख्या आपके सामने लिख रहे हैं, यानी कि संख्या का श्रेणी लिख रहे हैं, और आपको इसमें देखना है कि कौन सा एपी में है या कौन सा एपी में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम 1 लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिखे 0, 5, 10, 15, 20 ... अब यदि आपसे ये पूछ ले कि एपी में है या नहीं, ये जो संख्या का श्रेणी दिया हुआ है, ये आपसे यदि कोई पूछ लेता है कि एपी में है या नहीं है, तो आप कैसे जांच करेंगे? तो देखिए आपको जांच करना होगा सभी संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान है तो एपी में है, और यदि समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो देखिए हम यदि जांच करें, यहाँ देखें तो आपको दिखेगा कि जो है अंतर समान नहीं दिखेगा, समान दिखेगा। जैसे कि 0 से 5 पर जाए तो प्लस का कितना हो रहा है? तो 5 हो रहा है। 5 से 10 पे जाए तो प्लस का कितना हो रहा है? तो 5 हो रहा है। फिर 10 से 15 पे आप जाए तो प्लस का कितना हो रहा है? तो 5 हो रहा है। और 15 से 20 पर जाए तो प्लस का क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। यानी प्रत्येक संख्याओं का क्रम जो है प्लस 5, 5, 5, 5 में आ रहा है। तो ऐसे में ये एपी होगा कि नहीं होगा बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, एपी में था या नहीं था। चलिए हम आपको बतला देते हैं कि जब ये सभी संख्याओं के श्रेणी में अंतर समान हो, या जुटे या घटे, और सभी संख्याओं के बीच का जो गैपिंग हो वो एक समान हो, तो ऐसे में यह एपी होगा। एपी में है, एपी में है। ठीक है, एपी में है, ध्यान रखना है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा, देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, 10 है, हाँ 8 है, 6 है, 4 है, और 2 है, और 0 है। अब ये बताइए कि ये एपी में है या नहीं है। आप जल्द से बताएंगे हमको कि एपी में है कि नहीं। देखिए इंतजार करिए, ए टू जेड बात हम आपको बतलाएंगे, एक पर एक एग्जाम्पल देंगे, लेकिन इंतजार करना होगा। ये मत सोचिएगा, अभी शुरुआत है इसलिए हम आपको इस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि दोनों का अंतर क्या है। अब देखिए 10 था, 10 से 8 हो गया, इसका मतलब 10 में से कितना घट गया मेरे भाई? 2 घट गया। फिर 8 से 6 हो गया, इसका मतलब 8 में से कितना घट गया? 2 घट गया। इसी तरह फिर 6 से क्या हो गया?
4 हो गया, यानी 2 क्या हो गया, घट गया। फिर 4 से क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 2 जो है घट गया। फिर 2 से अब 0 हो गया, यानी 2 में से 2 चला गया तो कितना, 2 हो गया। यानी कि प्रत्येक संख्या में जो है गैपिंग है -2 का, कितना का, -2 का। और जब ऐसा हो कि सभी संख्याओं का अंतर यदि समान हो, 10 और 8 के बीच में क्या अंतर है, -2, 8 और 6 के बीच में अंतर क्या है, -4, 6 और 4 का अंतर क्या है, -2। तो ऐसे में सभी संख्याओं का अंतर एक समान है, इसीलिए क्या होगा, यह एपी में होगा, यह एपी में है। ठीक है, यह एपी में है। अभी हम सिर्फ जांच कर रहे हैं कि ये एपी में कौन सा है और कौन सा नहीं है, कैसे संख्या होंगे जो एपी में होंगे या एपी में नहीं होंगे। चलिए अब जो है हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, मान के चलिए कि माइनस का 16 है, ठीक है, माइनस का 16, माइनस का 12, माइनस का 8, माइनस का 4 और यहाँ आके 0 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए कि यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो चलिए हम जांच करते हैं इसकी कि एपी में है या एपी में नहीं है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक दिन किसी के ऊपर मान के चलिए कि 16 रुपया का कर्ज है, अगले रोज देखते हैं तो फिर 12 रुपया का कर्ज, फिर अगले रोज देखते हैं तो सिर्फ 8 रुपया का कर्ज, अगला रोज देखते हैं तो सिर्फ 4 रुपये का कर्ज, और फिर अगला रोज देखें तो सिर्फ 0 रुपया का कर्ज जो है यहाँ पर बचा हुआ है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि प्रत्येक दिन ये व्यक्ति 4-4 रुपया करके क्या कर रहा है, वो दे रहा है, तभी तो जाके क्या हो रहा है, उनका जो माइनस में कर्जे में जो थे माइनस वाली संख्या है वो घट रही है। यानी -16 था, आ गया कितना पे, 12 पे। इसका मतलब ये जो है कितना इसको दे दिया, तो प्लस का 4। फिर -12 से यदि -8 पे आ गया तो इसमें भी कितना दिया होगा, तो प्लस का 4। फिर 8 से आने में 12 पे कितना हो गया, 4 पे आने पे कितना होगा, +4। और माइनस से बिल्कुल अब 0 हो गया तो फिर क्या दिया होगा, +4। यानी -4 +4 कट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे में यह एपी होगा कि नहीं होगा, तो हाँ मेरे भाई, यह जो होगा यह एपी में होगा, यह एपी में होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी पदों के बीच का जो अंतर है मेरे भाई वो क्या हो रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलिए 0.2 है, फिर आपका 0.4 है, फिर 0. मान के चलिए 6 है, फिर 0.8 है, डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए कि एपी में है या एपी में नहीं है। अब देखिए 0 0 0 दशमलव से पहले सभी में क्या है, 0 है, लेकिन इसके बाद क्या है, 2 है, फिर क्या है, 4 है, यानी कि 0.2 इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है। फिर यहां से 0.4 से 0.6 हो गया, यानी 0 पॉइंट क्या हो रहा है, तो 2 जो है इसमें जुट रही है। फिर 6 से यदि 8 हो गया, इसमें क्या हो रहा है, 0.2 जुट रही है। और प्रत्येक पदों में 0.2 यदि जुट रही है तो बताइए एपी में होगा कि नहीं होगा, तो यह जो होगा मेरे भाई एपी में होगा। एपी में क्या होगा, तो यह पद जो होगा एपी में होगा। चलिए अब हम लास्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं और आपको जो है ध्यान पूर्वक इसको चेक करना है कि बताइए एपी में है या एपी में नहीं है। मान के चलिए कि आपके सामने कोई दे दिए ये कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ये एपी में है या एपी में नहीं है, ये आपको बताना है कि एपी में है या एपी में नहीं है। चलिए देखिए ये 2 से यहां जाएंगे तो कितना हो गया, प्लस का 2, फिर 4 से 8 पर गए तो प्लस का 4, फिर 8 से 16 पर आए तो प्लस का 8, और फिर 8 से यदि 32 पे गए तो प्लस का कितना, 16। अब हमने क्या कहा था आपको कि प्रत्येक पदों का अंतर, यदि कोई संख्याओं का श्रृंखला दिया है तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या यहाँ पर सभी पदों का अंतर एक समान है, नहीं है मेरे भाई। 2 4 8 16 ये जो है नहीं है, प्रत्येक में अलग अलग है। ये जो है
क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या 32। ये जो है मल्टीप्लाई में आगे क्रम में जो है बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई के क्रम में जो है बढ़ रहा है। यहाँ ना तो जुट के न घट के बराबर नहीं आ रहा है। ये जो सिस्टम है मल्टीप्लाई, जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो वहां पर आपको एक चैप्टर मिलेगा जीपी नाम का, ठीक है, जो आपको वहां पढ़ेगा तो इसका यूज वहां पर होता है। तो यह एपी में है, यह एपी में नहीं है, यह जो है मेरे भाई एपी में नहीं है, नोटबुक में जरूर उतार लें। चलिए अब हम आपको ये बता दें कि ये तो हम अपने तरफ से छोटे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और आपके चैप्टर में जो 5.1 है उनमें जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए हैं जिनमें आपको जांच करने को मिलेंगे कि यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो चलिए आज हम अगले जो है कुछ अगली बात अब सीखते हैं इनसे कि अब आगे आपसे क्या पूछे जा सकते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, मान के चलिए कि आपको कोई, जैसे कि हम देखें कि कोई आपको मान के चलिए कि एक पद लेते हैं जो एपी में, एपी वाला कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, एपी वाला कोई संख्या लिए। अब लिए मान के चलिए कि 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8, 10, 12, इस तरह से हम जो है कोई एपी पद ले लिए। अब आप ये बताइए कि ऐसे में आपसे ये कहे कि इनमें पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, जो पहले स्थान पर है मेरे भाई ये पहला पद है, और पद को सूचित करते हैं हम ए से, इसीलिए पहला पद है यदि तो A1 हो गया। ये यदि दूसरा पद है दूसरे स्थान पर तो ये जो हो गया जाएगा A2 हो जाएगा। ये क्या होगा, A3 हो जाएगा। ये क्या होगा तो A4 हो जाएगा, और ये क्या होगा तो A5 हो जाएगा। आप इनसे आगे जब बढ़िएगा यहाँ पर तो क्या हो सकता है A6 हो सकता है, इनसे भी आगे बढ़िएगा तो क्या हो सकता है A7 हो सकता है। ऐसे करके आप जो है पद को आगे ले जा सकते हैं। जितना नंबर का पद होगा उतना नंबर ए दर्शा देना है, A1 2 3 4 जैसा होगा वो आपको क्या करना है दर्शा देना है। अगली बात आप जो आपको सीखना है, ये जो ए होता है ना, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पद के नाम से जानते हैं। अब अगली बात आपको जो है सीखना है, क्या सीखना है, तो अगला बात आपको सीखना है सार्व अंतर के बारे में। किसके बारे में सीखना है मेरे भाई, अगला पद जो आपको सीखना, अगली बात जो सीखना है वो सार्व अंतर के बारे में जो है आपको सीखनी चाहिए। चलिए सार्व अंतर देखिए क्या होता है। हमने लिखा सार्व अंतर, क्या लिखा, सार्व अंतर। सार्व अंतर नाम से ही जो है स्पष्ट है, जिसको हम सूचित करते हैं डी से, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है सार्व अंतर, यानी सभी जगह इसका अंतर क्या होगा, समान होगा। इसे ही क्या कहेंगे हम, समान अंतर कहें, सार्व अंतर कहेंगे, ठीक है। अब सार्व अंतर जब ही सभी जगह समान अंतर हो तो हम चलिए जांच करके देखते हैं। यदि मान चलिए इन दोनों के पद के बीच का अंतर निकालना होता, हमको डी निकालना होता, तो ये जो है इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा आपका सार्व अंतर। जैसे A2 है तो A2 में से आप क्या करेंगे, A1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जब A2 को A1 से माइनस करेंगे तो A2 कितना है आपके सामने, A2 आपको दिख रहा है कितना, A2 दिख रहा है आपका 6, और A1 दिख रहा है कितना 4। अब घटाइएगा तो आपके सामने कितना प्राप्त हुआ, 2। इसी तरह यदि अगला हम थोड़ा जांच कर ले, अगला यदि जांच करें तो देखिए, यदि इस दोनों के बीच का अंतर निकाले तो ये जो है क्या है, A3 है, तो हम लिख सकते हैं A3, और यहां इसे पीछे आएंगे तो क्या है, A2 है, तो यहां से माइनस कर देंगे A2, और यदि A3 में से A2 माइनस करें तो A3 के स्थान पर 8 है मेरे भाई, और A2 के स्थान पर क्या है, 6 है। अब यहां से आप माइनस करते हैं तो आपका अंतर कितना आ गया, 2 का आ गया। इसी तरह यदि आप आगे ज्ञात करना चाहें तो आप आगे कैसे लिखेंगे, आगे यदि आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ इस दोनों पद का अंतर, यहाँ A4 है, क्या है, A4 है, और A4 में से आप घटा सकते हैं किसको, A3 को। अब A4 आपका जो है, A4 आपका कितना है, 10 है,
A4 कितना है 10 है, और A3 कितना है तो 8 है। अब ये जब आप माइनस किए तो कितना आया 2। ऐसे में हमको क्या पता चल रहा है मेरे भाई, कि ऐसे में पता चल रहा है कि सभी पदों का अंतर क्या रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी किसी भी अगले पद में से पिछला पद जब हम घटा देते हैं तो ये सार्व अंतर आ जा रहा है। तो सार्व अंतर यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा ना, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए, दूसरा पद घटे, क्या लिखेंगे, दूसरा पद घटे पहला पद, ठीक है। यानी दूसरा पद क्या, यानी दूसरा पद A2 और पहला पद क्या A1, यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यानी जब आपसे कोई अब सार्वंतर पूछ ले तो आप उसके लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, तो A2 माइनस A1, दूसरा पद घटे पहला पद, A2 माइनस A1 या दूसरा पद घटे पहला पद। ऐसे में आप क्या निकाल सकते हैं, सार्व अंतर निकाल सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे कि आपको संख्या दिया हुआ था, अभी दिया हुआ था आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ था, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ था कि 4 है ना, 8 है, मान के चलिए 12 है, 16 है, 20 है, ये कुछ भी है आपके सामने है। अब आपसे ये कह दे एग्जामिनर कि यहां से 1 2 3 4 5 पद है ना, अगला 3 पद ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे, अगला 3 पद और ज्ञात करे, अगला 3 पद और ज्ञात करे, अगला 3 पद और जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, अगला 3 पद और ज्ञात करें। अब कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल तरीका समझिए, हमको लिखना क्या है, अगले 3 पद के लिए आपको करना क्या है, आपने देखा कि जब अगला पद निकाल रहे हैं तो इसमें क्या, यदि सार्वंतर 4 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, फिर 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 में 4 जोड़े तो 16, 16 में 4 जोड़े तो 20। तो आपको सबसे पहले निकाल लेना है सार्व अंतर, क्या निकाल लेना है, सार्व अंतर निकाल लेना है, ठीक है। सार्व अंतर आप कैसे निकालेंगे, आपको बता ही दिए हैं। अब पहले जांच कर लेंगे कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में है क्योंकि सभी के पदों का अंतर कितना है, तो सभी के पदों का अंतर मेरे भाई कितना है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है ना, तो चूंकि एपी में है तो सार्वंतर यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब A2 माइनस A1 करेगा, A2 हमारे पास है कितना 12, और यहां से करेंगे A2 कितना है मेरा 8 है, A2 जो है मेरा क्या है 8 है, तो A2 8 में से हम घटा देंगे A1 कितना 4, आपके सामने आ गया कितना 4, ये आ गया आपका सार्वंतर। और सार्वंतर जब आ गया तो अगला 3 पद यहां से देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 पद है, यानी आपको चाहिए A6, आपको चाहिए A7 और आपको चाहिए A8, ये सारे पद आपको चाहिए। अगला अब करना कुछ नहीं है आपको मेरे भाई, जो सार्वंतर होगा जो है उसको हमको क्या करना है, जैसे कि छठा पद है ना चाहिए हमको, तो यहाँ ये क्या है A5 है, ये क्या है A5 है, छठे पद चाहिए तो A5 में आपको जोड़ देना है क्या, अगला जो पद निकालना है तो उसमें जोड़ देना है D, ठीक है। D हमारा सार्वंतर, D जो है हमारा कितना आया है, सार्वंतर D की बात करें तो 4 आया है, तो A5 हमारा ऑलरेडी 20 है, और ये जो है इसमें आप जोड़ देंगे, D हमारा जो आया है कितना है 4 आया है, तो आप जो 4 जोड़ देंगे तो आपका हो गया कितना, अगला 24 हो गया, यानी कि आपका जो A6 है कितना आ गया 24 आ गया। इसी तरह यदि आपको A7 निकालना है, इसी तरह मान के चलिए आपको A7 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, A7 के लिए A6 लिख लेंगे और प्लस क्या कर देंगे D कर देंगे, तो आपका A7 आ जाएगा। A6 हमारा कितना आया है
24 आया है। A6 कितना है 24, इसमें यदि हम 4 जोड़ दे तो हमारा अगला पद कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसी तरह यदि हमको A8 निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A7 है, A7 में हम क्या करेंगे तो D जोड़ देंगे, और जब D A7 में जोड़ देंगे तो A7 जो हमारा आया है कितना आया है 28 आया है, और इसमें यदि आप कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे तो आपका अगला पद क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो आ गया ना आपका अगला 3 पद। 20 के बाद तीसरा जो 7वां पद है ये क्या पद है A7 आगे है, ये क्या आगे है ये जो है A6 आगे है, ये क्या आगे है A7 आगे है, और ये क्या आगे है A8 आगे है। तो इस तरह से आप अगला पद जो है ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको D पता है तो। और D कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है, किसी भी दो यदि एपी में जांच कर लेंगे और किसी भी दो पद का अंतर यदि आप निकाल कर ना जोड़ देते हैं पिछला पद में तो आपका अगला पद ज्ञात हो जाएगा। किसी भी पिछले पद में आप जोड़ देते हैं D तो आपको क्या होगा अगला पद ज्ञात हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ और बातें हम यहां से सीखते हैं। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, मान के चलिए दूसरा तरीका से भी हम निकाल सकते हैं। यदि आपको अगला 3 पद ज्ञात करना हो तो दूसरा तरीका देखिए, कौन तरीका, दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा मेरे भाई, दूसरा तरीका भी आपको हम सिखाते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, लिख देते हैं हम पहले। 8 था वही ले लेते हैं, 12 16 20, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगला 3 पद कर रहा है, 3 पद और कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। 3 और पद ज्ञात करें, 3 और पद ज्ञात करें, ठीक है। 3 और पद आपको आगे निकालना है। दूसरा तरीका से हम सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डी निकालना है, ठीक है। ये क्या हो गया, A1 है, A2 A3 A4 है। सबसे पहले आपको करना है सार्वंतर जो है निकाल लेना है। सार्वंतर क्या करना है, आपको निकाल लेना है। सार्वंतर हम लिख लेते हैं, सार्वंतर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा। सार्वंतर आपको कहे हैं कि A2 माइनस क्या करना है, A1 करना है। एपी में है क्योंकि सभी पदों का अंतर कितना है 4 है, तो A2 माइनस A1 कर देंगे तो A2 हमारा 12 है, A1 हमारा कितना है 8 है, हमारा जो आ जाएगा सार्वंतर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मान चलिए अगला 3 पद, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा, यानी 4 पद दिया है। अगला 3 पद आपको निकालना होगा तो क्या निकालिएगा, A5 A6 और A7 निकालिएगा। अब मुझे ये बताइए कि A5 A6 A7 जो है आपको निकालना है, तो आप एक और तरीका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके विधि से आप जो है अगला 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। आपको सिंपल सी पहला पद A लिख लेना है। पहला पद A कितना है आपका, तो 8 है। कितना है, 8 है। नहीं, या हम एक बार लिखे देते हैं फॉर्मूला पहले, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपको A5 लिखना है तो क्या करना है, A पहले लिख लेना है, ठीक है। आपको करना ये है कि पहले A लिख लेना है। क्या लिख लेना है, A, और प्लस लिख लेना है। अब कौन सा पद, 1 2 3 4, 4 पद तक हमको पता है। हमको निकालना है क्या, तो हमको निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। यहाँ आप देख रहे हैं। अब A5 निकालना है आपको, तो करना क्या है, एक तो A तो पहले से हो गया। अब हमको 5 पुराने के लिए कितना चाहिए, जब एक A आपके पास पहले से है, 5 पुराने के लिए क्या करना होगा, तो 4 A लेना होगा। यानी कि 4 और गुने में क्या कर दीजिए, D कर दीजिए, ठीक है। D हमारा जो है इसलिए कर दिए क्योंकि सभी पदों का अंतर जो है क्या होता है, D होता है। यदि हम इस सिस्टम से भी निकालेंगे तो हमारा अगला पद जो है आ जाएगा। A हमारा कितना है, 8 है, और प्लस 4 है तो 4, और D का मान कितना है 4, तो यहाँ 4। अब देखिए 8 और 4 चौका 16, तो 4 चौका 16 कितना हो गया, 4 चौका 16 हो गया,
और 16 में यदि आप 8 जोड़ते हैं, 4 चौका 16 हो गया, 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको अगला 6 पद निकालना, छठा पद निकालना, तो a प्लस 6 पद निकालना है तो 5d लिख लेना है। 5d आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, a आपका कितना है 8 है ना, और 5 का 5 देंगे, d का मान हमारा कितना आया है, तो d का मान हमारा आया है 4। तो ऐसे में देखिए 8 और 5 चौके 20, 20 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यदि अगला पद आप देखिए a7 है तो a7 के लिए हम क्या करेंगे, पहले a लिख लेंगे, और 7 है तो हम 7 से एक पीछे आएंगे, कितना होगा 6 होगा, 6d लिख लेंगे, और बाद फिर जो है a का मान कितना है 8 है, 6 का 6 देंगे, d का मान कितना आया है 4 आया है। अब देखिए 8 है और 6 चौक 24, 24 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 32 होगा। तो आ गया ना हमारा अगला 3 पद। तो इस तरह से हम जो है अगला 3 पद या 4 पद या 5 पद, जितने भी पद कहेंगे वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपके एग्जामिनर जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 पद 20 पद एक बार 30 पद कहेगा, आपको जो इस तरीके से कहेंगे। यदि आपको ऐसा हो कि अगला 2-4 पद नहीं कह के कह दे कि 20वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, तो इसके लिए एक हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं, उसको समझ लीजिए। एक फॉर्मूला, ठीक है, मात्र एक फॉर्मूला लिखना है, मान के चलिए an, ठीक है। an बराबर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखना है, a n बराबर लिखना है, a n बराबर क्या लिखना है, a प्लस n, हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।